नमस्कार। पुराण के पन्नों से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय ये है कि अक्सर लोगों में प्राय देखा जाता है कि लोग मेरे पास आकर मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई याद नहीं कि हमने कोई पाप किया हो और फिर भी दुख हमारे ऊपर बार बार आए चला जा रहा है। और प्राय देखा जाता है जो जितना अच्छा कर्म करता है उसके साथ दुख बढ़ता चला जाता है, और जो बुरे कर्म कर रहा होता है, जो पाप कर रहा होता है, जिसकी जो बुद्धि है हमेशा पाप में लगी रहती है, वो हमेशा प्राय सुखी देखे जाते हैं। आखिर ऐसा जीवन में बार बार दुख हमारे पास क्यों आता है? सुख हमारे पास क्यों नहीं आ पाता, या सुख आता है तो बहुत देर से आता है? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ बार बार? देखिए, इन सब सवालों को समझना, मेरा कहना तो बड़ा आसानी से मैं बता भी दूंगा, लेकिन इसको समझने का जो जो विषय है बड़ा गहन है, और इस पर बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा कि ये सब क्यों चल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रारब्ध के वशीभूत हैं। हम अपने प्रारब्ध वश कुछ कार्य करते हैं, कुछ हम नवीन कार्य करते हैं। कुछ हमारा प्रारब्ध है, कुछ हम प्रारब्ध वश हैं। मैं इसका अर्थ समझाता हूं आपको कि क्या मतलब है मेरे शब्दों का। समझिए, हमारा जो ये मनुष्य योनि जो हमें मिलती है, 4 तरह की योनि होती है, जिसमें से एक है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। कई करोड़ों पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो हमको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जब आपको मनुष्य योनि मिल गई है तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि मनुष्य के साथ क्या होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसको अपना सब कुछ सब बातें याद रहती हैं। पिछले जन्मों में उससे जो जाने अनजाने जो कोई बुरा कर्म हुआ या कोई सत्कर्म हुआ, उसे सब याद रहता है। और वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है कि प्रभु, अगर आप मेरे को मतलब ये जो कष्ट है गर्भ का, मैं इस गर्भ में पड़ा हुआ हूँ, और आप मुझे, भगवान विष्णु, मुझको अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे इस दुख से बाहर निकाल दीजिए, और मैं हमेशा आपकी पूजा आराधना करूंगा, और जो मेरे से पाप हुए या पहले जो मुझसे गलती हुई वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा। परंतु जब मनुष्य का जन्म होता है वो सब बातें भूल जाता है, क्योंकि उस समय अवस्था बहुत नई नई होती है। और जैसे जैसे वो उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है, यानी बालक अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर बुढ़ापा, ये 3-4 अवस्थाएं हमारे जीवन की बताई गई हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो इस माया में फंसता चला जाता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, फिर उसको दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, फिर उसकी गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग अवस्थाओं में वो जाता है और सब कुछ भूलता चला जाता है, क्योंकि वो फंसता चला जाता है धीरे धीरे, और ईश्वर का नाम लेना ही भूल जाता है कई बार तो। चलिए, ये तो बात हुई कि जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। परंतु इन सबके बीचों में वो ये भूल जाता है कि हमारा शास्त्र क्या कहता है। देखिए, हमारा शास्त्र बताता है कि हम अपने प्रारब्ध की वजह से ही जन्म लेते हैं। मतलब कि प्रारब्ध होता है कि हमारे पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, यानी कि हमने क्या कर्म किए, क्या संचित किया, उन संचित कर्मों से हमारा जन्म होता है। अब देखिए, हो सकता है कि हमने कोई पाप किया हो जिसकी वजह से हमारा ये जन्म हुआ हो, और हो सकता है हमने पुण्य भी करे हो, क्योंकि ये पाप पुण्य एक एक तराजू समझिए इसे। जब पाप पुण्य बैलेंस हो जाते हैं या एक जगह पे तराजू में एक लाइन में आ जाते हैं तो हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। मोटी मोटी बात तो आप ये समझ, जन्म तो हमारा हो गया है, लेकिन हमें पुण्य भी करने हैं, लेकिन हम प्रारब्ध के वश हैं। प्रारब्ध के वश का मतलब होता है कि हम कोई कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका फल जो हम चाहते हैं वो ही हो। इसे ही कहते हैं प्रारब्ध। मतलब कि हमने कोई कार्य करने की कोशिश करी, परंतु हमें उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोशिश गलत थी, या आप अच्छा कर्म करने की कोशिश कर रहे थे फिर भी असत बुरा हो गया, क्योंकि आपका प्रारब्ध खराब था, इसी वजह से आपको फल अच्छा नहीं मिला। लेकिन आप हमेशा अपना नया कर्म करिए, अपना अच्छा कर्म कीजिए। जब आप आज कोई अच्छा कर्म करते हैं तो वही आपके आपके भविष्य में आपका प्रारब्ध बन जाता है। तो ये बात हुई प्रारब्ध, और प्रारब्ध वश हमें जो जन्म मिलता है हम उसमें बंधे हुए होते हैं। लेकिन प्रभु जो ईश्वर हैं वो हमेशा हमें नया कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं,
वो हमेशा आपको ये बुद्धि देंगे। और हमेशा आप कभी देखिएगा, जब भी आप कोई खराब या गलत कर्म करेंगे, आपका मन हमेशा आपको गवाही देगा कि यार ये कुछ मुझसे गलत हो रहा है। हाँ, हमारा जो अहंकार होता है वो बीच में आके हो सकता है कि उसे रोकने की कोशिश करे और आपको ये बात बताए कि नहीं भाई तुमने जो किया सही किया, पर ऐसा नहीं होता है। हर मनुष्य को बात पता होती है कि यार हमसे कोई तो कोई गलत कर्म हुआ है। इसी वजह से देखा जाता है कि कुछ लोग तो बड़ा गलत कर्म करके भी बिल्कुल सुख सुविधाएं, घर, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो दिन रात पूजा पाठ, तीनों टाइम पूजा, हर समय भगवान का नाम संकीर्तन भजन कर रहा है, वो दुखी है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। स्कंद पुराण में नंदभद्र जी की एक स्टोरी आती है, एक कहानी आती है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि उसमें क्या है कि एक नंदभद्र जी होते हैं, बड़े ही मतलब तपस्वी, बहुत पूजा पाठी मनुष्य, लेकिन उनके साथ पराया दुख 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 दुख, बहुत दुख। कभी पत्नी बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी घर में खाना खत्म, कभी कोई परेशानी। तो उनका जो पड़ोसी होता है ना, वो बड़े मजे लेता है। वो कहता देखो तुमसे मैं कहता था पूजा पाठ मत किया करो, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, तुम इतनी बार पूजा करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? कुछ मिला तुम्हें आज तक? अब वो तो बेचारे बहुत संयम रखते थे, लेकिन फिर भी मनुष्य बुद्धि है, विचलित हो जाती है, विवेक खो देता है आदमी जब परेशानियां आती हैं। तो फिर वो चले जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए और कहते हैं शिव जी आज मुझे आपसे जानना है, मैंने हमेशा आपकी भक्ति करी, मेरे साथ ऐसा दुख क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्या परेशानी आ रही है? तो वहाँ पे एक छोटे बालक आते हैं जो बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और वो भी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से दुख हमारे पास बार बार आते हैं। स्कंद पुराण में इसका पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। देखिए, जीवन में याद रखिए, दो तरह के कलेश होते हैं, सिर्फ दो तरह के, तीन तरह के कलेश नहीं। आप अभी सोचिएगा मेरी बात को। पहला कलेश होता है शारीरिक, कि हमारे ऊपर कोई शारीरिक परेशानी आ गई, कोई बीमारी आ गई, ठीक है। दूसरा होता है मानसिक कलेश, कि हमारे मन में, दिमाग में कोई कई सारी गतिविधियां चल रही हैं, हम परेशान हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इस तरीके की मानसिक कलेश। आप समझ सकते हैं कि जब कलेश आता है तो किस तरीके से मानसिक पीड़ाएं वो देता है। देखिए, जो शारीरिक कलेश है उसको तो आप औषधि, मेडिसिन, दवाइयों द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब बात रही मानसिक कलेश की, है ना। शारीरिक कलेश की मैंने बात करी, वो तो आप ठीक कर सकते हैं, कोई दवाई खा के हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन मानसिक कलेश कैसे दूर होगा? मानसिक कलेश सिर्फ ज्ञान से दूर होता है। कभी आप मेरी बात को फिर आजमाइएगा, मानसिक कलेश सिर्फ ज्ञान से दूर होता है। अब ज्ञान का क्या मतलब है? जब हमें किसी चीज का पता चल जाएगा ना, ये हमारे साथ क्यों हो रही है, तो अपने आप आपके दिल में, आपके मन में शांति आ जाएगी। बस मानसिक कलेश को दूर करने का यही तरीका है। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मानसिक कलेश होता है तो शारीरिक कलेश भी होता है। जब शारीरिक कलेश होता है, कोई बीमारी आती है, तो वो मानसिक कलेश को भी उत्पन्न कर देता है। अब इन दोनों का निवारण किस तरीके से किया जाए, सबसे पहले तो ये समझिए आप। देखिए, इस संसार में चार तरह के लोग पाए जाते हैं। आप समझिएगा मेरी बात को, बहुत मैं आपको गहन आज बात बता रहा हूं। चार तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला आप देखेंगे जो हमेशा अच्छा अच्छा कर रहा है, उसके साथ बुरा बुरा हो रहा है, पहला। दूसरा, जो बुरा बुरा कर रहा है, उसके साथ अच्छा 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 होता चला जा रहा है। तीसरा, जो अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, उसके साथ बिल्कुल न्यूट्रल चलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बुरा दोनों चीजें मिलाकर कर रहे होते हैं, और कभी बहुत बुरा कर रहे होते हैं, कभी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ही बुरा, एकदम जैसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे या फिर फर्श से अर्श पे, इस तरीके का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस बात को समझिए कि सब कुछ प्रारब्ध के हाथों में है। हम अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, ठीक। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कार्य कर रखे हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ सुलभ होता है। यानी हो सकता है कि इस जन्म में वो अच्छे कार्य ना कर रहे हो,
लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा सब कुछ अच्छा ही आएगा लौट के, उनके पास कुछ भी खराब नहीं आएगा लौट के। तो आप ये समझिए कि उनके पिछले जन्मों के कर्म तो अच्छे चल रहे हैं और उनको सब कुछ सुलभ हो रहा है, पर उनको ये बात मालूम नहीं है कि उनके पास सब चीजें कैसे आ रही हैं और वो पाप में लिप्त हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस लोक में, यानी कि जो हमारा ये मृत्यु लोक है, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, इसमें तो सब कुछ सुलभ कर लिया, अपनी लग्जरी लाइफ जी ली, लेकिन परलोक में अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखिए, लोक परलोक ये दो अलग अलग जगह हैं। इस लोक में जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो ये लोक है, मृत्यु लोक। परलोक में सिर्फ हमारा धर्म जाता है हमारे साथ, हमारा कर्म जाता है हमारे साथ, ठीक है। दूसरे तरह के लोग आप देखेंगे कि हमेशा अच्छा 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 कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख आए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं कर रखे थे, इसी वजह से प्राय वो बार बार दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब दुख उनके पास आ रहा होता है तो वो अपने उन संचित कर्म जो खराब थे ना, उन्हें काट रहे होते हैं और नवीन कर्म से अपने आने वाले समय को अच्छा कर रहे होते हैं। सिर्फ इसी लोक में नहीं, परलोक में भी। क्योंकि देखिए, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, इससे बाहर निकलना इतना सुलभ नहीं है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इससे निकलने का जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, सिर्फ नाम कीर्तन बताया गया है। चलिए खैर, इस विषय में फिर कभी बात करेंगे। अब तीसरे तरह के लोग, जो इस लोक में भी और परलोक में भी जिन्हें सब कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूर्व जन्म में तो अच्छा कार्य कर रखा होता है, साथ में उनकी जो विवेक बुद्धि होती है उन्हें ये ज्ञान देती है कि नहीं यार, हमें इस जन्म में भी अच्छा कर्म करना है, हमें लोगों के साथ बुरा नहीं करना है, हमें दान दक्षिणा करनी है, ब्राह्मण को दान करना है, और जो कर्तव्य हमारे बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में पूरे करने। तो उनके लिए सब कुछ सुलभ होता है। और कुछ लोग पाप में इतने लिप्त होते हैं जो सिर्फ इस धरती को ही देख रहे होते हैं, उनके लिए परलोक कुछ होता ही नहीं है। आप देखिएगा कि वो हमेशा कुछ समय के लिए तो सुख भोग लेंगे अपने झूठ से, छल से, फरेब से, लेकिन ना ही वो इस लोक में सुखी होंगे ना ही परलोक में। तो ये चार तरह के लोगों के बारे में बताया गया है और शास्त्रों में ये बात बहुत स्पष्ट बताई जाती है कि हमको इस तरीके से जिंदगी का जीवन यापन करना चाहिए। कोई भी दुख आए हमारे ऊपर तो हमको ये समझना चाहिए कि ये दुख हमारे ऊपर क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध में हमसे कुछ ना कुछ गलती, कोई भूल हमसे ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारे पास दुख बार बार लौट के आ रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कभी भी मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना पाठ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो नाम कीर्तन है या आपकी पूजा है या आपका विश्वास है जो आपको इस लोक में परेशानियों से बाहर निकाल के लेके जाएगा। ये देखिए, जो ये योनि है ये बहुत विशाल है। आज हो सकता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन ये आज का विषय है, आप स्त्री पुरुष हैं। जरूरी नहीं है कि आप पिछले जन्म में भी आज स्त्री थे तो पिछले जन्म में भी स्त्री थे, ऐसा नहीं है। अगले जन्म में भी आप स्त्री होंगे, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है कोई पुरुष बन जाए, आप धनवान हो जाएं, आप पंडित बन जाएं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छी जगह पे जन्म देते हैं, हमारे बुरे कर्म हमें बुरी जगहों पे जन्म देते हैं। अब बुरी जगहों पे जन्म का मतलब ये हुआ, हो सकता है किसी छोटे घर में हमारा जन्म हो जाए जहाँ पे जिस परिवार की रिस्पेक्ट ना होती हो सकता है हम नीच योनि में चले जाएं, जैसे कि हम जड़ योनि में चले जाएं, या फिर हम अंडज योनि में चले जाएं जहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछली, कुछ भी आप देख सकते हैं। कितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, जिसमें से कि हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। खैर, प्रारब्ध और प्रारब्ध वश से हम वशीभूत हैं और हमको ये बात बहुत ज़रूरी समझनी है। और मैं आप सब लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, इस पोस्ट को शेयर कीजिए, ताकि लोग अपने जो दुख उनके ऊपर बार बार आ रहा है वो समझ सकें कि ये दुख हमारे साथ क्यों हो रहा है, और वो अपने कर्तव्य से घबराएं नहीं, ईश्वर में सदा विश्वास रखें। और ईश्वर ही है जो आपको आपकी परेशानियों से हमेशा दूर कर सकता है, जो आपको मानसिक शांति दे सकता है, जो आपको